तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की प्रिया की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है धनु लगन की। राशि इसकी वृष है। और कुंडली की बात करें, ग्रह अच्छे भी हैं खराब भी हैं। और जैसे कि आपकी मैंने अभी कुंडली पहले बनाई है, आपको मैंने बताया था कि कुंडली के 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, इस पहला घर से इस जातिका की हेल्थ देखी जाएगी, इसकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से। दूसरा घर इस जातिका के धन जोड़ने का है। इसके अलावा पारिवारिक सुख और वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चे कैसे होंगे। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसके पति का घर है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। दसवां घर काम काज का है। ग्यारहवां घर लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। और जैसे कि आपकी मैंने कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बोला था कि सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी आती है दशा। तो अब इस लड़की के ऊपर जो दशा चल रही है वो है बड़ी राहु की दशा। राहु की चल रही है महादशा। 13 से चली है, काफी अभी लंबी है, 31 में खत्म होगी। 2031 में जाके अभी खत्म होगी। तो इसके ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में वो राहु का है। तो सवाल है कि राहु कैसा है। इसका जो राहु है मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। जो इसके ऊपर राहु का असर है, राहु का देखो जी 80% असर है। बुध का भी असर है, बुध की चल रही है अंतरदशा, उसकी बाद में बात करते हैं, पहले बात करेंगे राहु की। इसकी अभी देखो जी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ये जातिका खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, सोच रही है, राहु की वजह से ही है। और राहु मैंने क्या बोला है, बहुत बड़े लेवल पे खराब लगा है। सवाल है कि राहु क्यों खराब लगा है। राहु इसका यहाँ पे बैठा है पहले घर पे। राहु देखो जी पहले घर में लिखा है यहाँ पे 9। 9 है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। राहु इसलिए खराब लगा है क्योंकि वो इसका नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु इसको बहुत सारे खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, राहु पहले घर में नीच का बैठा है तो पहले घर का नुकसान करेगा। पहले घर से इस जातिका की हेल्थ देखी जाएगी, इसका स्वभाव देखा जाएगा, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक। तो इन चीजों को राहु खराब कर देगा। क्या कर देगा। पहला घर किसका, मैंने बोला हेल्थ का। राहु इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। अगर आपने ये भी देखना कि भाई हेल्थ को लेकर दिक्कतें क्या देगा। राहु जो गर्दन का ऊपर का हिस्सा होता है वो राहु का है। इसको मतलब सर में दर्द होना, मस्तक, जो मस्तक है, दिमाग है, दिमाग में दर्द होना, मस्तक रोगी बना देगा, सर में दर्द होगा, या वैसे हेल्थ को लेकर उनको दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा राहु इसको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा। ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी, गुस्सा इसको आएगा बहुत ज्यादा। और इसके गुस्से की वजह से इसके काम बिगड़ेंगे भी। और इसकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा। इसको मतलब लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। अभी मतलब समय जो चल रहा है सही नहीं है इसका। लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, दिक्कतें, परेशानियां, काम में रुकावटें आएंगी, काम कोई आसानी से नहीं बनेगा। इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि 5वें घर के ऊपर बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और 7वें घर को देख रहा है पति से मनमुटाव, भाग्य के घर को देख रहा है भाग्य की हानि। राहु देखो जी, जो राहु की दशा चल रही है, आप ये समझ लो सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। उसी की चल रही है दशा। मतलब राहु का सही होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई थी, आपको मैंने, आपका भी क्योंकि राहु की दशा है भाई आपके ऊपर, आपका भी राहु नीच का है, तो इसका भी राहु नीच का है जातिका का। मतलब आपको और इसको, दोनों को राहु के उपाय करने बहुत जरूरी है। तो इसके उपाय क्या है, वही सेम उपाय हैं जो मैंने आपको बोले थे। कि अब देखो जी इस जातिका लिए क्या है, एक तो ये राहु का दान करे, सतनाजी का दान करे, रोजाना। रोजाना राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़े। राहु के मंत्रों को सिद्ध करे एक बार, संकल्प लेके। अभी जो शनिवार आएगा संकल्प लेके मंत्र सिद्ध जरूर कर ले, जो कि बेस्ट उपाय है। और दूसरा बेस्ट उपाय, इसका दान करे। दान क्या करेगा, इसकी, इसको मतलब बलहीन कर देगा, इसकी पावर को कम कर देगा, इसलिए दान। सतनाजा भी है, दूसरे भी दान है, कंबल का दान हो गया, कई प्रकार के दान है। वो दान वाली वीडियो आप देख लेना। तो दान भी जाति का रोजाना करे। रोजाना राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ ऑडियो लगा के सुन लिया करे या कर लिया करे। और मंत्रों को 18,000 जो मंत्र है वो पूरे कर ले। इसके अलावा कुछ दूसरे उपाय भी हैं, जैसे कि ये जातिका माता दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, या माता सरस्वती जी की पूजा उपासना कर ले, या फिर शिव जी का कोई पाठ पूजा कर लिया करे। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप कर ले। इसके अलावा हनुमान जी का पाठ करने से भी राहु अच्छा होता है। मतलब राहु के कई उपाय हैं, लेकिन जो मेन उपाय इसने करना है, दान तो जरूर करना है। और मंत्रों को 18,000 मंत्र एक बार पूरे जरूर कर ले संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेगी, प्रार्थना करेगी कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रिया है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के पहले घर में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं।
और आपकी चल रही है बड़ी दशा, और मुझे काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, खासकर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, और मुझे पता चला है कि जो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती वो कारण आपका पहले घर में बैठना है। इसके अलावा और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रगल हो रहा है, तो आपके जो भी प्लीज़ बुरे फल है वो मुझे ना मिले, और आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगी। तो इस प्रकार 18,000 या 4 गुना ज़्यादा कर ले, इसकी मर्जी है देखो जी, क्योंकि नीचे का बैठा, मैं तो बोलूंगा कि 72,000 कर ले या 1.25 लाख कर ले। लेकिन अगर इसको लगता है कि भाई इतने मंत्र मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कोई नहीं, कम से कम 18,000 तो करे। तभी राहु सही होगा, तभी राहु शांत होगा, अगर ये पाठ पूजा उपाय करती है। तो आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या बोला है, कि जो बड़ी दशा चल रही है भाई राहु की है, और छोटी दशा चल रही बुध की। बुध सवाल है कि बुध कैसा, बुध अच्छा है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले हम यहाँ पे 7वें घर में जो केतु मंगल बैठे इनकी बात करते हैं। तो इसके देखो जी 3 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। सबसे बड़े लेवल पे राहु, दूसरा ग्रह केतु खराब है जो कि नीच का बैठा है, और तीसरा शुक्र, ये भी नीच का बैठा है। तो अब केतु की बात करते हैं। 7वां घर है इसके पति का घर। इसका पति कैसा होगा, पति से बनी ज नहीं, विवाह होगा ज नहीं, विवाह का सुख मिलेगा ज नहीं, तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में आपको दिख रहा है कि 3 लिखा हुआ है, घर 7वां है, लिखा 3 है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो पति के लिए किसको देखना पड़ेगा, बुध ग्रह को, जो कि 7वें घर का मालक है। इसके अलावा पति के लिए 7वें घर में केतु मंगल बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक होता है गुरु, गुरु को भी देखेंगे। विवाह का कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। मतलब इसके पति का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 2, 5, 6, 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। और 6 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे आपको मैं बता चुका हूँ, क्यों क्यों देखने पड़ेंगे। एक और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 6 ग्रह देखने क्यों पड़ेंगे। 7वां घर पति का, 7वें घर का जो मालक बुध, एक तो बुध को देखना पड़ेगा। 7वें घर में केतु मंगल बैठे हैं, इनको 3 ग्रह हो गए। चौथा ग्रह गुरु, गुरु इसलिए क्योंकि वो पति का कारक है। शुक्र इसको भी देखना पड़ेगा, जो कि विवाह का कारक है, ये विवाह का कारक है, ये पति का कारक है। और राहु की दृष्टि है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इन 6 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा कि इस लड़की को पति का सुख मिलेगा या नहीं। अब देखो जी, सबसे पहले 7वें घर में, पति के घर में जो केतु और मंगल बैठे हैं, इनमें से पहले केतु की अगर बात करूं, केतु 7वें घर में मिथुन राशि में बैठा है। ये जो 3 लिखा है मिथुन राशि है, जो कि केतु की नीच राशि है। सिंपल सी बात है, देखो जी, आपका घर हो, मान लो ये प्रिया का घर है, कोई प्रिया ने जो घर बना रखा है, उस घर में इसका कोई दुश्मन जाके बैठ जाए, तो घर का वो नुकसान करेगा। घर का जो भी सामान है वो चोरी कर लेगा, तोड़ देगा। केतु इस 7वें घर में बैठा इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि ये नीच राशि है, इसकी बिल्कुल खराब राशि है। तो केतु 7वें घर का क्या कर देगा, सत्यानाश कर देगा बुरी तरह से। 7वां घर किसका है, पति का। केतु इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें पैदा करेगा, या तो पति से इसकी लड़ाई झगड़े बहुत बड़े लेवल पे होंगे, रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पति से विचार नहीं मिलेंगे, या इसके पति से इसका तलाक भी हो सकता है, या पति इसका बीमार होगा, या पति से प्रेम नहीं मिलेगा, या विवाह में देरी होगी, रिश्ते होगे टूट जाएंगे। तो केतु मतलब देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें, अगर आप मेरे से बिल्कुल कन्फर्म पूछने चाहते हैं कि भाई दिक्कतें क्या होंगी, वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कन्फर्म है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है, और ये आएंगी केतु की वजह से। केतु ये दिखा रहा है। क्या दिक्कतें आएंगी वो कंफर्म नहीं है, कोई भी दिक्कतें हो सकती है, हो सकता है कि इसका तलाक हो जाए, या मान लो तलाक नहीं होता तो पति पत्नी में बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं। ये नहीं कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो गए भाई, नहीं, बड़े लेवल पे। केतु ये दिखा रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, केतु 7वें घर में बैठा है नीच का, वो ये दिखा रहा है। अब मैंने क्या बोला, पति के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी 6 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा पति के बारे में, अभी खाली हमने केतु को देखा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लड़की चाहती है कि भाई नहीं, मैं केतु को सही करूंगी, मैं नहीं चाहती कि केतु के बुरे फल मुझे मिले, तो ये लड़की क्या करे, केतु के उपाय करे, अगर केतु के बुरे फलों से बचना है। क्या उपाय है, केतु के दो, पीछे लिखा 2, ये पावर है, पावर हमने करनी है 0। तो पहला उपाय इस लड़की ने जो केतु का करना है वो है कुत्तों को रोटी डाला करे। रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, डालते समय केतु का मन में मंत्र करना है कि हे केतु देवता जी, ये आपका दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रही हूँ ताकि आपके बुरे फल मुझे प्लीज ना मिले। तो पहला काम क्या है कि कुत्तों को रोटी डालनी है। दूसरा काम, ये लड़की केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ लिया करे, रोजाना रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ ले। इसके अलावा केतु के मंत्रों को भी सिद्ध करना है, जो कि संख्या है 17,000। 17,000 मंत्र पूरे करे। राहु के भी मैंने बोले हैं 18,000। मान लो इस लड़की ने 18,000 कर लिए, उसके बाद ये केतु के कर लेगी, बारी बारी से करेगी, पहले राहु के कर ले पहले नंबर पे, उसके बाद केतु के करे।
अब जब मान लो ये केतु के मंत्र स्टार्ट करेगी, कैसे करेगी? संकल्प लेना है कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं जो कि है पति का घर, और साथ में घर में नीच के बैठे हैं, और मैं चाहती हूँ मुझे पति संबंधी कोई दिक्कतें ना पैदा हो, मुझे विवाह का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो 17 है, वो मैं पूरी करूंगी। मान लो देखो जी, आपने जैसे कि आपका नाम आशु है, आपने इस लड़की की कुंडली बना रखी है कि इससे आप विवाह करने वाले हैं। मान लो अगर आपको लगता है कि ये लड़की भाई नहीं कर सकती मंत्र, आप इससे विवाह करने वाले हैं, तो आपको मंत्र करने पड़ेंगे। आप इसके लिए संकल्प लेके कर लेना। मान लो आप इसके लिए कैसे करेंगे, आप बोलना कि हे केतु देवता जी, आप मेरी पत्नी की कुंडली में सातवें घर में बैठे हैं, सातवां घर है विवाह का घर, और मैं उसका पति हूं, मेरा नाम आशु है, और मेरी पत्नी का नाम प्रिया है। मैं चाहता हूं कि आपके बुरे फल मेरी पत्नी को ना मिले, हमें विवाह संबंधी कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आप आपके मंत्रों की जो संख्या 17 है वो मैं अपनी पत्नी के लिए पूरे करूंगा, ताकि मेरी पत्नी को आपके बुरे फल ना मिले। चाहे आप कर लो, चाहे आपकी पत्नी कर ले, मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए हैं। तो पहला काम मैंने केतु का बोला दान करना, दूसरा इसके मंत्रों को सिद्ध करना, तीसरा केतु कवच का पाठ हरजाना करना। अब देखो जी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पति के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब इसी साथ में घर में जो मंगल बैठा, वह मंगल की अगर बात की जाए कि मंगल कैसा है, मंगल 100 में से 70% अच्छे फल देगा, 30% खराब फल देगा। तो पहले बात करता हूँ मंगल खराब फल क्या देगा। मंगल देखो जी, खराब फल ये देगा कि ये सातवें घर में बैठा है पति घर में, और मंगल सातवें घर में बुध की राशि में बैठा है, बुध इसका दुश्मन है। मंगल इसे सातवें घर का, जैसे केतु सातवें घर का नुकसान करेगा, मंगल भी इस सातवें घर का भाई नुकसान करेगा, क्योंकि मंगल एक तो कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, और सातवां घर पति का है, पति घर में बुध की राशि शत्रु राशि। तो सातवें घर का मंगल क्या नुकसान करेगा, मंगल ही दिखा रहा है कि मंगल मतलब जहाँ तो इसका विवाह देरी से होगा, विवाह हो भी जाता है तो पति से नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और मंगल भी ये दिखा रहा है कि कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह, पति से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन मैंने जैसे बोला अच्छे फल भी देगा। मंगल देखो जी बैठा सातवें घर में है, लेकिन मंगल ये जो एक लिखा है इस घर का मालक है पांचवें घर का। पांचवा घर इस लड़की की संतान का घर है, पढ़ाई का घर है और बुद्धि का घर है, इसके लिए मंगल को देखा जाएगा। तो मंगल बुरे फल तो ये दे रहा है कि पति के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे फल क्या देगा, इसकी है 3 दृष्टियां। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर का अच्छा कर देगा, इस लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। मंगल दूसरे घर को देखेगा उच्च राशि, धन के लिए अच्छा है, इसको धनी बना देगा संतान होने के बाद। तो ये अच्छे फल है, लेकिन बुरे फल पति के लिए अच्छा नहीं है। अब वही बात देखो जी फिर आ गई कि भाई मंगल को कैसे सही किया जाए, क्योंकि दोष बना है, मंगल दोष बना है, और मंगल इसकी कुंडली बनी है ट्रिपल मंगलिक। एक होता है सिंगल मंगलिक, डबल मंगलिक, ट्रिपल मंगलिक, क्योंकि साथ में ही केतु बैठा है, राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पे मंगल ज्यादा दोष, जो दोष बना ज्यादा मात्रा में बना है, तो मंगल के भी भाई उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल भी पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। तो मंगल को सही कैसे करना है, पहला उपाय लिख लो कि ये लड़की मंगल के जो देवता है हनुमान जी हैं उसकी पूजा उपासना कर लिया करे, रोजाना करे, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ है, चाहे बजरंग बन है, चाहे हनुमान कवच का पाठ है। तो पहला काम क्या मैंने बोला, हनुमान जी का पाठ। दूसरे नंबर पे इस लड़की ने मंगल कवच का भी पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, 2 पाठ पढ़ ले, हनुमान कवच, मंगल कवच, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, चाहे दोनों पढ़ ले चाहे खाली हनुमान जी का पाठ कर ले। तीसरा काम, मंगल का दान भी इसको करना पड़ेगा, लाल रंग का दान ये करना है, जहां तो खाली मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान कर दिया करे, मंत्र जाप करते करते मंगल का करना है दान, या दान रोजाना भी कर सकती है, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। तो पहला काम हनुमान जी की पूजा उपासना, दूसरा मैंने बोला है मंगल कवच का पाठ, तीसरा मंगल का दान। चौथा उपाय क्या है, मंगल के मंत्रों को सिद्ध किया जाए, जो कि संख्या है 10,000। और ये राहु केतु के जो मंत्र बोले हैं ये रात के समय है, और ये जो करना है सुबह के टाइम, संकल्प लेना है मंगलवार के दिन कि मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के साथ में घर में बैठे हैं जो कि पति का घर है, और वहां पे आप कुंडली को मंगलिक बना के बैठे हैं, मैं चाहती हूँ मुझे पति संबंधी कोई दिक्कतें पैदा ना हो, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगी। तो इसके अलावा भी और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि ये जातिका मंगला गौरी का व्रत रख सकती है। एक देखो जी, आपको मैं एक और उपाय बताता हूँ, वो अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर मान लो विवाह नहीं हुआ, इसको चाहिए कि विवाह से पहले, विवाह करने से पहले एक होता है गट विवाह, वो गट विवाह करवा ले। गट विवाह होता है वो,
नकली का विवाह होता है वो ये करवा सकती है, जहाँ कुंभ विवाह होता है कुंभ विवाह करवा सकती है। उसकी वजह से ये दोष खत्म हो जाता है, वो उसको करवा लेना चाहिए, अगर करवा सकती है, इसको लगता है कि हाँ भाई करवा लूंगी, तो गट विवाह या कुंभ विवाह करवा ले। नहीं कराना कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा मैं करवा ले तो अच्छी बात है, नहीं करवा सकती रहने दे। तो बाकी जो दूसरे उपाय मैंने बोले हैं कि मंगल कवच का पाठ या हनुमान जी का कोई पाठ, मंगल का दान, इसमें से तीनों में से जो इसको उपाय पसंद है कर सकती है वो करे। मंत्र से तो कर सकती है कर ले, नहीं तो नहीं करने रहने दे। तो बाकी देखो जी, मैंने आपको 4-5 उपाय बता दिए हैं। अब क्योंकि मैंने बोला है विवाह के लिए 6 ग्रह देखने पड़ेंगे अभी। राहु की अगर बात करें, राहु क्योंकि पहले घर से सातवें घर को देख रहा है, राहु भी सातवें घर का नुकसान कर रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, वो भी ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। शुक्र भी इसका 10वें घर में कन्या राशि में नीच का बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है पति संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन 7वें घर में जो 3 लिखा मालक बुध, वो इसका 10वें घर में उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है और गुरु भी अच्छा है, मतलब बुध गुरु अच्छे हैं। लेकिन देखो जी ज्यादा, मतलब मंगल केतु शुक्र और राहु, 4 कारण बने हैं इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, जो कि बिल्कुल आएंगी क्योंकि 4 कारण बने हैं। बड़ा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बड़ा कारण क्या है विवाह संबंधी दिक्कतें आने का, तो सबसे बड़ा कारण है केतु का 7वें घर में नीच का बैठना। दूसरा कारण बड़ा, मंगल का 7वें घर में बैठना, ये दो बड़े कारण है। और तीसरा कारण विवाह संबंधी दिक्कतें आने का, शुक्र नीच का बैठा है, और चौथा कारण राहु। तो ये देखो जी, पक्का कन्फर्म है इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी और पक्का आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, जैसे मैंने बोला, तलाक भी हो सकता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बड़े लेवल पे होते रहेंगे, इसका वार वार लड़के मायके चले जाना कि मुझे तलाक चाहिए, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहना, प्यार ना बनना आपस में, ऐसी दिक्कतें आएंगी। खासकर ये दिक्कतें कब आएंगी, मान लो इसका आज विवाह हो जाता है, आज विवाह इसका हो चुका है, और ये दिक्कतें पैदा कब होंगी, जब भी इसके ऊपर केतु की दशा आएगी, वो समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब मंगल की दशा चलेगी उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और अभी राहु की दशा, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी जब तक ये दशा है, लेकिन ज्यादा दिक्कतें आएंगी मंगल केतु की दशा में। और केतु की दशा कब चलेगी, छठा महीना 24 के बाद चलेगी केतु की दशा, 1 साल तक चलेगी। अगर मान लो इसमें आपका विवाह हो जाता है, वो 1 साल की दशा में दिक्कतें बड़े लेवल पे आएंगी। बाकी देखो जी, अगर उपाय कर लिए जाएंगे तो वो दिक्कतें कम हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, 10वें घर में जो शुक्र बुध गुरु सूर्य बैठे, इनकी विस्तार से बात करते हैं। घर है 10वां, 10वें घर से वैसे हजारों चीजें देखी जाती हैं, घुटने देखे जाते हैं, घुटनों का दर्द होगा, काफी चीजें, हजारों चीजें। लेकिन मेन 4 चीजें जो हैं, कामकाज का घर है ये 10वां, पिता का घर है, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट होगा या नहीं, और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में लिखा है 6, कन्या राशि, मालक कौन बना 10वें घर का, वो है बुध। और बुध कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है, देखो 10वें घर का मालक और 10वें घर में ही बैठा है, बहुत अच्छी बात है। तो बुध 10वें घर का क्या करेगा, अच्छा, मतलब इसको ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार की तरफ से बेनिफिट होगा, और मान प्रतिष्ठा अच्छी है। और बुध, ये जो 3 लिखा है 7वें घर का भी मालक है, वो पति के लिए भी अच्छा दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। लेकिन अब देखो जी, आप उलझन में पड़ जाएंगे भाई, ये तो ग्रह दिखा रहे हैं कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन बुध दिखा रहे हैं कि पति का सुख अच्छा है, अब किसकी मैं मानूं, इसकी मानूं या इसकी मानूं। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों अपना असर देंगे। बुध भी ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। चलेगी किसकी, दोनों की चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत बुध मतलब ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करेगा। जैसे कि मान लो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बुध की वजह से हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़े, मतलब उसका हैंडल हो जाए, वो सोल्यूशन हो जाए, लड़ाई झगड़े आपस में आप सुलझा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये ग्रह अपना असर देंगे, खासकर अपनी दशा में उस समय ज्यादा एक्टिवेट होंगे, और ये चीजें अपनी जो दिक्कतें हैं वो पैदा करें। तो बाकी फिर भी देखो जी, बुध की वजह से मैंने जैसे बोला दिक्कतें ठीक है कम हो जाएंगी ज्यादा। अब देखो, मतलब आपको समझ आ जाए कि बुध अच्छा है, जो कि दशा भी अभी चल रही है। बुध का अच्छे फल क्या कहते हैं, काम काज के लिए अच्छा है। अगर आपने काम करना है तो ये जातिका बुध से जुड़े काम कर सकती है। बुध के जुड़े काम हो गए, लिखने का काम होगा, लेखन प्रकाशन, पढ़ाने का काम होगा, जिसमें वाणी की जरूरत होती है, वकालत हो गया, या पढ़ाने का काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा काम होगा, सीए हो गए। अब देखो जी, वैसे बुध यहाँ पे अस्त भी बैठा है, ये बहुत नेगेटिव बात है, मतलब जो अच्छे फल हैं वो कम भी हो चुके हैं। है अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ चुकी है अस्त होने की वजह से। अब यहाँ पे अच्छे फल बढ़ाए कैसे जाएं, 3 उपाय हैं। पहला उपाय, इसका मंत्र जाप करके। दूसरा उपाय, रत्न धारण करके। तीसरा, हरे रंग के कपड़े पहने। तो ये पन्ना रत्न भी धारण कर सकती है लजाति का, लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में पन्ना धारण इसने करना है, चांदी में जड़वा के। बुधवार के दिन दान करना है, शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा। पन्ना धारण करने से फायदा क्या होगा, बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। सबसे अच्छा फायदा क्या होगा, पति के लिए अच्छा होगा। जो बुरे फल मैंने बोले हैं वो बुरे फल पति संबंधी कम हो जाएंगे, क्योंकि बुध स्ट्रांग होगा।
तो पन्ना अच्छी क्वालिटी का लैब टेस्टेड हो तभी वो काम करेगा, अगर वैसे ही डुप्लीकेट धारण कर लिया कोई फायदा नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का पन्ना धारण करना है। दूसरा काम, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे। तीसरा काम, बुध का मंत्र या इस जातिका ने लाइफ टाइम करना है। अगर चाहती है पति का सुख मिले तो बुध का जाना ओम बोम बुद्धाय नमः कम से कम ज्यादा से ज्यादा माला करे, रोजाना करे सुबह के टाइम। दान कभी नहीं करना हरे रंग का। अब साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन गुरु इसका देखो जी, एक तो अस्त है और ऊपर से बल कम है। मतलब जो अच्छे फल है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। देने अच्छे फल क्या थे? गुरु, ये जो 12 आपको दिख रहे हैं, इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। इसका मालक कौन है? गुरु। 10वें घर से अपने घर को देख रहा है, वो ही दिखा रहा है इस जातिका को अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख लाइफ में मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और गुरु ये जो 9 लिखा है, पहले घर का मालक है, इसका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। तो गुरु के हजारों अच्छे फल हैं भाई, लेकिन अच्छे फल में आ चुकी है कमी। उसके दो कारण, एक तो वो अस्त बैठा है और बल कम है। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल है कि अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। अगर इस अच्छे फल इतने हैं, अगर आप चाहते हैं वो बढ़ जाए, इतने बढ़ जाएं, तो उसके भी दो तीन उपाय हैं। पहला पाम, ये जातिका गुरु का मंत्र या आप डेली 1-2 माला करे लाइफ टाइम। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। बुद्ध का और गुरु का मंत्र करना ही करना है, जाना, आप ये नोट कर लो। दूसरा काम, गुरु का, ये लड़की गुरु का पुखराज रत्न धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। या तो सोने में जड़वाना है, या पित्तल में, या तांबे में। और जड़वा के गुरुवार के दिन दान करना है। शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा, सुबह के समय, सुबह 7:15, 8 या 9:15 बजे। तो पहला काम क्या बोला है? गुरु का मंत्र याप, जो कि डेली करना है लाइफ टाइम के लिए। दूसरा काम, गुरु का रतन धारण किया जाए शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। तीसरा काम, पीले रंग के कपड़े भी ज्यादा पहने जाए। हरे और पीले कपड़े इसने ज्यादा यूज करने हैं, नीले कम यूज करने हैं, काले कम यूज करने हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, सूर्य भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन वो भी 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है। अगर बल बढ़ जाएगा तो सूर्य के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो सूर्य अच्छे फल क्या देगा? सूर्य जो 5 लिखा है, इसे 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखते हैं, सूर्य ये दिखा रहा है कि भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यशाली। और 10वें घर में बैठा है काम काज, घर में काम काज का सुख अच्छा। और सूर्य सरकारी नौकरी के भी बड़े लेवल पे योग लेके बैठा है, ये जातिका सरकारी नौकरी में जाएगी। पिता को सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता की उम्र लंबी, पिता की सपोर्ट मिलेगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। लेकिन सूर्य के अच्छे फल में आ चुकी है कमी, क्योंकि बल ही नहीं है उसमें। बल कैसे बढ़ेंगे? 2 उपायों से। एक तो ये जाति का सूर्य का भी रोजाना मंत्र जप करे, ओम गृणी सूर्य नमः। और दूसरा, इसका रतन धारण भी कर ले। तो रतन सूर्य का भी करना है, गुरु का भी करना है, और बुध का भी करना है। तीनों रतन ये धारण कर ले लेफ्ट हैंड में। इस पहली उंगली में गुरु का करना है, और ये जो रिंग फिंगर है इसमें सूर्य का, और ये छोटी उंगली में बुध का पन्ना धारण करना है। बुध का पन्ना सिर्फ चांदी में जड़वाना है। पुखराज को या तो सोना हो या पित्तल हो। और जो मानकीय बोला है, मानकीय देखो जी, या तो सोने में, या पित्तल में, या तांबे में, चांदी में बिल्कुल नहीं। और तीनों के रोजाना ये जाति का मंत्र आप करे, जरूर करे। अगर इसको ये बहाने बनाती नहीं कर पाओगे, करे जरूर, क्योंकि पावर बढ़ेगी, अच्छे फल बढ़ेंगे। मंत्र देखो जी, 5-5 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगेंगे तीनों, 3 ग्राम की एक माला करने में। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना, गुरु का दान पीले रंग का कभी नहीं करना, बुध का हरा दान कभी नहीं करना। इसी घर में शुक्र बैठा है 10वें घर में, जो कि कन्या राशि में नीच का बैठा है। और नीच का ग्रह होने की वजह से वो खराब है। लेकिन साथ में ही बुध बैठा है उच्च का, तो हो सकता है कि इसका नीच भंग राज को बना हो, मतलब शुक्र के पूरे फल इसको ना मिले। लेकिन यहाँ पे वो नीच भंग राज को लागू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बुध 2 डिग्री का है, अस्त है, वो बलहीन है। और शुक्र 26 डिग्री का, फासला ज्यादा है, 24 डिग्री का फासला है। तो शुक्र खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? ये जो 7 लिखा है 11वें घर का मालक है, और 2 लिखा छठे, खराब फल देगा। वही दिखा रहा है कि आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, काम काज संबंधी दिक्कतें आएंगी, खासकर शुक्र की दशा में। मतलब शुक्र के उपाय ये करे, जिसमें से शुक्र का पहला काम, शुक्र का दान शुक्रवार को किया करे। शुक्र का कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे। और ये 2 काम कर ले, शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले और शुक्र का दान कर ले। अगर हो सके एक बार मंत्र भी इसके पूरे कर ले, 16,000। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर ले, 16,000 चाहिए साल के बाद कर ले। आप ये मत सोचना कि भाई आज ही सभी करने हैं। जो मेन, आप देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर जातक की प्रॉब्लम है, इसको काम काज संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, तो अभी देखो जी, जो राहु है इसका सही होना बहुत जरूरी है।
चाहे राहु का काम काज से संबंध नहीं है, लेकिन राहु क्या करता है, बहुत जरा जब भी दशा आती है स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आती हैं। अब यहाँ पे इसका जो शनि है वो भी इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शनि दूसरे घर में बैठा है, 10 नंबर लिखा है मकर राशि, जो कि शनि की अपनी राशि है। और दूसरा घर है धन जोड़ने का। शनि ये दिखा रहा है कि ये जातिका काफी धनी होगी, काफी लाइफ में धन जोड़ेगी, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, इसका काफी बैंक बैलेंस होगा। खासकर शनि की दशा वो समय अच्छा होगा धन के लिए अच्छे। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है वो भी अच्छा है, छठे घर में। चंद्रमा यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि में उच्च का बैठा है। 8वें घर का मालक है, त्रिक को स्वामी त्रिक में बैठा है। और 4 लिखा है, आयु लंबी कर देगा, ये भी ठीक है। मतलब जो ग्रह इसके खराब है, सबसे बड़ा राहु खराब है, जो कि नीच का बैठा, उसी की चल रही है दशा, समय अच्छा नहीं। मतलब सबसे ज्यादा उपाय किसके करने हैं, राहु के। दूसरे नंबर पे केतु, जो कि 7वें घर में पति घर में नीच का बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो कुंडली का निचोड़ निकाले भाई, कुंडली कैसी है। कुंडली में देखो जी, काम काज का सुख अच्छा है, ठीक है, सूर्य गुरु बुध बैठे, काम काज की रिगार्डिंग अच्छी है। सरकारी नौकरी के भी योग है, या कोई काम बिजनेस करना है, बुद्ध से जुड़ा काम कर सकती है। इसके अलावा शनि भी दिखा रहा है कि धनी बना देगा इसको। मतलब मकान वान का भी सुख अच्छा है, संतान का भी सुख अच्छा है, प्रेम विवाह के भी योग है, क्योंकि 5वां घर होता है प्रेम का, 7वें घर में बैठा है विवाह घर में, प्रेम विवाह बने होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, और ये पक्का कन्फर्म है। उसके देखो जी, क्योंकि 3 4 कारण बने हैं। केतु कारण है, मंगल कारण है, कुंडली डबल ट्रिपल मंगलिक बनी है, राहु की दृष्टि है, पति का कारक जो शुक्र विवाह का कारक वो नीच का बैठा है। बाकी देखो जी, आपके काफी सवाल होंगे जो कवर नहीं किए होंगे, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना। आप मुझे कॉल कर लेना, शाम को कॉल कर लेना।